हेलो दोस्तों, दुर्गा इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। क्लास 9th हमारे पास चैप्टर 2 चल रहा है। हमने चैप्टर 1 भी कर लिया कंप्लीट, और चैप्टर 2 हमने 2.1 और 2.2 कर लिया है। चैप्टर 2 में हमारे पास जो चैप्टर 2 है, इसमें हम पोलिनोमियल के बारे में बातें कर रहे हैं। पोलिनोमियल्स के बारे में बातें कर रहे हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। हिंदी में ये है, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x+1 फैक्टर। अब ये बताना इसमें x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। अब फैक्टर है, अगर हमने मान लिया इसका फैक्टर है, तो 0 के बराबर करने से x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। x की वैल्यू इधर प्लस, इधर जाके -1। अगर -1 जहाँ जहाँ हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है, अगर पोलिनोमियल में रखने पर अगर वैल्यू 0 तो आ रही, इसका मतलब इसका गुणनखंड है या फैक्टर है, नहीं तो नहीं होगा। अब गुण रख के देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में -1 इसकी पावर क्यूब है, प्लस -1 इसकी पावर स्क्वायर है, प्लस हमारे पास -1 + 1। अब -1 की पावर इवन है या ओड है? ये हमारे पास है ओड पावर, तो ये हम इसको क्या कर देगी माइनस। ये इवन पावर है, इसको प्लस कर देगी। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई, -+1। अब ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल, तो हमारे पास 0 आ गई। इसका मतलब क्या है, जो x+1 क्या है इस समीकरण का, हमारे पास जो पोलिनोमियल दी हुई है, इसका हमारे पास क्या है, फैक्टर है। अगर ये पूरी रखने पर इसमें अगर 0 नहीं आती तो हमारे पास फैक्टर नहीं होता। अब इसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो ही पूछ रखा है जो x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो x+1 इक्वल में 0 करेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो जहां जहां x है वहां वहां -1 रख देंगे। -1 इसकी पावर 4 है, प्लस -1 है इसकी पावर 3 है, प्लस -1 इसका पावर स्क्वायर है, प्लस -1 है और +1 है। अब ये इसकी पावर इवन प्लस कर देगी, ये इसकी पावर क्या है ओड है तो माइनस कर देगी, ये इवन पावर है प्लस कर देगी, ये माइनस और ये प्लस। अब इस प्लस से ये माइनस कैंसिल, इस प्लस से ये माइनस कैंसिल, कितना बच गया 1। इसका मतलब क्या है, इस समीकरण का जो हमारे पास ये पोलिनोमियल दिया हुआ है x+1 इसका फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है, नॉट ए फैक्टर। इसी में थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का थर्ड क्वेश्चन है। x+1 के बारे में बात कर रखी है, तो जहां जहां हमारे पास x है वहां वहां -1 पुट करेंगे। x+1 इक्वल में 0, तो यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई -1। तो आपको जहां जहां x दिख रहा वहां -1 रख दो। माइनस की पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर स्क्वायर, -1 + 1। अब ये इवन पावर इसको प्लस कर देगी 1। अब ये पावर क्या है इसकी ओड है, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर 1 आएगा, और माइनस का 1 है और 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3। अब ये क्या है इसको प्लस कर देगी, प्लस का 1 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे +3, -1 +1। अब यहाँ -3 यहाँ +3 ये कैंसिल हो गए, यहाँ -1 या +1 कैंसिल, कितना बच गया 1। इसका मतलब क्या है, x+1 नॉट ए फैक्टर। इस जो पोलिनोमियल है इसका फैक्टर नहीं है हमारे पास। इससे आगे हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, इसी में भी हमारे पास क्या है, x+1 के फैक्टर पूछ रखे हैं। तो x+1 = 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, कितना है -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दो।
माइनस वन इसकी पावर क्यूब है, माइनस माइनस वन की पावर स्क्वायर है, माइनस टू प्लस रूट टू इंटू माइनस के वन और प्लस के रूट टू। अब माइनस की पावर ई ओड है, प्लस कर माइनस कर देगी इसको, ये है माइनस वन की पावर टू, इवन पावर प्लस कर देगी बट आगे इसकी माइनस है तो माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या जाओ प्लस, टू प्लस रूट टू और प्लस के रूट टू। अब हमारे पास माइनस के वन और माइनस के वन माइनस के टू हो गए, प्लस के टू रूट टू और रूट टू, इसके आगे भी वन है और इसके आगे भी वन है, वन और वन करोगे ऐड टू, टू रूट टू। अब ये माइनस का है, ये प्लस का ही कैंसिल, कितना आ गया टू रूट टू। इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वन नोट ए फैक्टर। इस जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसका फैक्टर नहीं है, गुणनखंड गुणनखंड नहीं है इसका। अब बस इसमें पहले सब में था यही पूछ रखा था इसका फैक्टर है या नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि gx px का गुणनखंड है या नहीं है। आगे क्वेश्चन आगे दिया हुआ इसका, px हमारे पास क्या दे रखा है, px एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3x प्लस 1। अब ये px है और ये क्या हुआ x है, तो अब ये बताना है जो px इस gx का गुणनखंड है या नहीं है, गुणनखंड है या नहीं है हमें ये बताना है। तो ये गुणनखंड इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो इस गुणनखंड है या नहीं है, तो इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, इधर प्लस उधर जाके माइनस है, जहां जहां आपको x दिख रहा है उधर उधर माइनस टू रख दो। माइनस टू इसकी पावर 3 है, प्लस 3 इंटू माइनस टू इसका स्क्वायर है, प्लस 3 इंटू माइनस के 2 है, प्लस के 1 है। अब माइनस के 2 है, इसकी पावर ओड है तो माइनस के करेगी। अब माइनस टू इसकी पावर 3, इसका मतलब क्या है, माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस की मल्टीप्लाई तो माइनस होगी, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो कितना आ गया माइनस के 8, यहाँ से माइनस के 8, 2 2 जा 4 प्लस के 4 4 3 जा 12, माइनस के 6 प्लस के 1, यहाँ 12 प्लस के है, यहाँ 1 प्लस के, तो कितने हो गए 13 प्लस के। यहाँ 8 माइनस के है, यहाँ 6 माइनस के है, तो 14 माइनस के, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस के 1। इसका मतलब कि जो gx है इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट इसका ही है क्योंकि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गई थी पीपीटी बनाते वक्त। अब gx इस px का गुणनखंड है या नहीं है, तो इसको x प्लस 1 इक्वल में 0 रख लेंगे। x की वैल्यू माइनस की बना गई, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां माइनस 1 रख दो। 2 इंटू माइनस 1 इसकी पावर क्यूब है, प्लस माइनस 1 इसकी पावर स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 1 है। अब माइनस 1 की पावर क्यूब है तो माइनस कर देगा, माइनस के 2, यहाँ से प्लस, यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस। अब ये प्लस के 2 है, ये माइनस के 2 कैंसिल, ये प्लस के 1 है या माइनस के 1 कैंसिल, 0। इसका मतलब क्या, जो gx है इसका हमारे पास फैक्टर है। ये बता रखा था फैक्टर है या नहीं है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन इसी का, gx px का फैक्टर है या नहीं है। तो x माइनस 3 इक्वल में 0, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस के 3, जहाँ जहाँ x दिख रहा वहाँ वहाँ हम 3 रख देंगे। 3 की पावर क्यूब है, माइनस 4 इंटू 3 की पावर स्क्वायर है, प्लस 3 प्लस 6, 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। अब 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 3 और 6 9।
अब 27 और 9 है, 36 हो जाएगा। ये प्लस के है, ये माइनस के है, तो प्लस वाले से माइनस कैंसिल है, इक्वल में 0 हो गया। इसका मतलब जी एक्स है, पी एक्स का क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है हमारे पास। ये पूछ रखे थे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। अब आगे क्या दे रखा है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड। अब हमारे पास क्या है, हमें के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, 4 पार्ट है इसकी भी शायद। हमें के की वैल्यू निकालनी है और x माइनस 1 इसका फैक्टर दे रखे पी एक्स का। इसका मतलब x माइनस 1 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब हमें x की वैल्यू पोलिनोमियल में रखने के बाद हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब फर्स्ट सम हमारे पास है, अब x की वैल्यू हमारे पास क्या दे दी, 1 दे दी, अभी निकाला है, इसका फैक्टर दिया हुआ है p1 इक्वल में 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। अब हमारे पास क्या है, अगर ये इसका गुणनखंड है तो p1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। यहाँ p1 की वैल्यू ये दे रखे, यहाँ p1 की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि बता रखा है क्वेश्चन में ही कि हमारे पास ये क्या इसका गुणनखंड है, तो जहां जहां p1 दिख रहा है वो 0 रख दो। 0 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस के, 1 और 1 2 प्लस के इक्वल में 0। के की वैल्यू निकालनी, इधर प्लस उधर जाके माइनस। समझ आया क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में बताया हो कि x माइनस 1 पी एक्स का हमारे पास क्या गुणन फैक्टर है, गुणनखंड है, तो 0 के बराबर रख लेंगे x की वैल्यू 1, क्योंकि हम पहले पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास गुणनखंड है तो ये उसमें रखने के बाद 0 वैल्यू देगा, तो p1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जैसे जहाँ p1 वहाँ 0 रख देंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह इसी सेकंड क्वेश्चन है, x माइनस 1 गुणनखंड दे रखा है, इसका मतलब क्या है, x इक्वल में 1 है और p1 कितना होएगा 0, क्यों होएगा, क्योंकि इसका फैक्टर है। अब जहां हम इस क्वेश्चन में रखेंगे वहां 0 रख देंगे, p1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2। p1 की वैल्यू कितनी दे रखी 0 इक्वल में 1 का स्क्वायर 1 2 प्लस के प्लस √2। हमें के की वैल्यू निकालनी, उधर जाके ये माइनस का, के की वैल्यू होगी माइनस के 2 और माइनस के √2। अगर माइनस बाहर निकालें 2 प्लस √2 इसका आंसर आ गया। हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास गुणनखंड दे रखा है, गुणनखंड दे रखा है, इसका मतलब क्या है, जो भी इसमें पोलिनोमियल में रखने के बाद आंसर 0 आना चाहिए अगर गुणनखंड है तो। अब इसी का थर्ड पार्ट है, x माइनस 1 इसका गुणनखंड दे रखा है, तो यहाँ से x की वैल्यू तो 1 होएगी और p1 रखने पर ये 0 आना चाहिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, ये 0 दिया हुआ है क्योंकि फैक्टर है हमारे पास k माइनस √2 प्लस के 1। यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, ये इधर माइनस उधर जाके प्लस के रूट और ये प्लस उधर जाके माइनस, तो k की वैल्यू कितनी है प्लस √2 माइनस के 1। इसी का फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, x माइनस 1 इसका फैक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 है और समीकरण में रखने के बाद p1 की भी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, क्योंकि फैक्टर दिया हुआ है, गुणनखंड दिया हुआ है। p1 k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के, ये 0 दिया हुआ है, k माइनस 3 प्लस के और के कितना हो गया 2k माइनस 3 इक्वल में 0। हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, 3 इधर प्लस का उधर जाके माइनस है, उधर जाके प्लस, k की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 3/2। यहाँ में फोर्थ क्वेश्चन है,
इसमें क्या करने, फैक्टर निकालनी है। फैक्टर निकालनी है, गुणनखंड। अब गुणनखंड निकलते कैसे हैं, हमें ये देखना। अब 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k1, अगर यहाँ पर x की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, इसके सिर्फ 2 गुणनखंड निकलेंगे। अगर x की पावर 1 होती तो 1 गुणनखंड निकलता, अगर x की पावर बाई चांस 3 होती तो 3 गुणनखंड निकलती। अब इसकी पावर 2 है तो 2 गुणनखंड निकलेंगे। अब ये आगे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k1। अब जहाँ एक्स स्क्वायर के आगे जितना है कोफिशिएंट वो 12 है और कांस्टेंट कितना है 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 12 वन जा 12। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो मल्टीप्लाई आनी चाहिए फैक्टर की, वो क्या आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए। अगर उन फैक्टर को प्लस करे या माइनस करे तो कितना आना चाहिए, ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 7। अब 12 के फैक्टर निकालेंगे, 12 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 मल्टीप्लाई 3, इसके फैक्टर आ गए मेरे पास। अब 2 2 जा 4, अब 4 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है, अगर ऐड करें तो 7 आ रहा है, सेटिस्फाई तो हो रहा है, बट 7 माइनस करना चाहिए। अब माइनस को क्या है, माइनस का 3 ले ले, माइनस का 4 ले ले। अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस होके 12 प्लस के आ जाएंगे, और जो ऐड करेंगे तो माइनस के 7। अब देखते हैं 12x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x और प्लस के 1। अब 12x स्क्वायर माइनस के 4x है, यहाँ से अगर कॉमन निकाले तो 4x कॉमन हो गया, यहाँ से 3x बच गया, यहाँ से 1 बच गया। अब ये वाली चीज़ जो इधर आएगी वो चीज़ सेम होनी चाहिए, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, इसमें से -1 कॉमन ले लेती हूँ, 3x माइनस के 1। अब इधर भी 3x माइनस के 1, इधर भी 3x माइनस के 1 है, कॉमन निकालो 3x माइनस के 1, यहाँ से कितना बच गया 4x, और यहाँ से क्या बच गया -7। तो 3x माइनस के 1 और 4x माइनस के 1 कितने गुणनखंड निकले या फैक्टर निकले, 2 निकल गए। तो ये देखनी थी, अगर जिसके पावर 2 है तो 2 गुणनखंड निकलेंगे, अगर 3 है तो 3 निकलेंगे, और 1 है तो 1 निकलेंगे। अब इसमें भी क्या निकालने हैं, हमारे पास फैक्टर निकालने हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 3, अब 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई तो 6 आनी चाहिए, ऐड करें या प्लस ऐड करें या माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब 6 और 1 ले लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई करे है तो प्लस के 6 आ रहे हैं, और ऐड करें तो प्लस के 7 आगे। फैक्टर हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के 6 प्लस के 6x प्लस के x प्लस के 3। अब यहाँ से क्या है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, x इसके पास भी x इसके पास भी, तो x भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 3 बच गया, यहाँ से 1 कॉमन आ गया, x प्लस 3 यहाँ पर है, x प्लस 3 यहाँ से है तो कॉमन आ जाएगा x प्लस 3 हमारे पास। यहाँ से कितना बच गया 2x, और इधर से बच गया 1, तो x प्लस 3 और 2x प्लस 1, इसके हमारे पास क्या आ गए, 2 गुणनखंड आ गए। x प्लस, क्योंकि इसकी पावर 2 पावर है तो 2 निकला है, x प्लस 3 और 2x प्लस 1। अब हमारे पास क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस के 6। अब क्या करेंगे, इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 36 6 से 36। अब हमारे पास मल्टीप्लाई तो 36 आनी चाहिए, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आना चाहिए। 36 के फैक्टर निकालो, 2 18 जा 2 9, 3 3 जा 3 1 जा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अगर मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या है, इधर से तो हमारे पास मल्टीप्लाई 36 प्लस का आ रहा है, आना किसका चाहिए, माइनस का आना चाहिए, क्योंकि इसके आगे माइनस भी हमारे पास। तो यहाँ अगर मैं माइनस का 4 ले लूँ और प्लस का 9 ले लूँ, मल्टीप्लाई माइनस के 36 आ रहे हैं, अगर ऐड करेंगे तो प्लस के 5 आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 9x और माइनस के 6, यहाँ से कितना कॉमन आ गया 2x,
यहाँ से कितना बच गया 3x माइनस के 2। इधर से अगर मैं क्या ले लूँ 3 कॉमन ले लेती हूँ, 3x और माइनस के 2, 3x माइनस के 2 और 3x माइनस के 2, 3x माइनस के 2 दोनों में से कॉमन आ गया। इधर से कितना बच गया 2x, इधर से बच गया 3। ये हमारे पास फैक्टर या गुणनखंड निकल गया है। और अगर एक्स स्क्वायर इसका मतलब 2 आने चाहिए, 2 गुणनखंड आ गए। इसका हमारे पास क्या फोर्थ में भी गुणनखंड ही निकालने हैं। 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। अब 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई तो 12 आनी चाहिए हमारे पास, ऐड करिए सब्ट्रैक्ट करिए तो माइनस के 1 आने चाहिए। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 और 3। अगर इन दोनों की दो गुणनखंड होगी ना, अगर इनकी गुणा करें तो 12 आ रहे हैं और माइनस के 12 आने चाहिए। ये तो प्लस के आ रहे हैं। अगर मैं इसको माइनस ले लेती हूँ, माइनस के 4 और प्लस के 3 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए, माइनस के 12 आ रहे हैं। अगर ऐड कर रहे हैं तो माइनस के 1 आ रहे हैं। तो हमारे पास गुणनखंड निकल आए 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 4। यहाँ से कितना कॉमन आ गया x, 3x माइनस के 4, इधर से 1 कॉमन है, 3x माइनस के 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 तो दोनों में कॉमन हो गया 3x माइनस 4। और यहाँ से कितना बच गया x और इधर से बच गया 1। तो हमारे पास दो गुणनखंड निकल आए, दो फैक्टर आ गए, 3x माइनस के 4 और x प्लस 1 है। अब हमारे पास ये बेटा के वाला थर्ड क्वेश्चन का पार्ट आ गया। इसमें हमारे पास क्या दे रखा था, x माइनस 1 इसका फैक्टर दिया हुआ था। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। और p ऑफ 1 क्या आना था, 0 आना था। अब जहाँ जहाँ हम x दिख रहा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। k इंटू हमने करवा दिया बेटा, ये 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के ये 0 हमारे पास, k माइनस 3 प्लस के और k हमारे पास 2k माइनस 3 इक्वल में 0। हमें k की वैल्यू निकालनी है, इधर प्लस है उधर जाके माइनस, इधर जाके प्लस। k की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 ही हमने निकाला था बेटा, आपको याद हो तो। अब 5th क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, फैक्टराइज करना है, गुणनखंड निकालने हैं। अभी देखो इसकी पावर कितनी दी हुई है, 3 दी हुई, इसका मतलब 3 गुणनखंड निकलेंगे। अब इसमें से इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया माइनस के 2। यहाँ से -1 कॉमन ले दूँगी तो x माइनस के 2, यहाँ भी x माइनस के 2, यहाँ भी x माइनस के 2 कॉमन हो गया, x माइनस 2। यहाँ से x का स्क्वायर, यहाँ से 1, x माइनस 2। अब ये हमारे पास x स्क्वायर है, इसका 1 का स्क्वायर लिखे तो कोई फर्क नहीं आएगा, 1 का स्क्वायर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b। दो आगे हमारे पास a माइनस b है और a प्लस b है। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो x माइनस 2, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो इसकी पावर 3 थी तो गुणनखंड 3 आ गए, 1 2 3। अब यहाँ तो कॉमन आ गया, अगर कॉमन नहीं आए तो मैं ईट एंड ट्रायल मेथड अपनाना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं इसमें कॉमन आता है या नहीं आता। अभी देखो x की क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस के माइनस के 5। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 1 -1 ऐसे पुट करके देखेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा तो इसका फैक्टर हो जाएगा, फिर हम आगे 2 फैक्टर और निकाल लेंगे। अब जैसे 0 पुट किया, 0 ये भी 0 ये भी 0 तो माइनस के 5 आ गया, तो यहाँ से तो नहीं हो रहा। 1 रख के देखेंगे, 1 रखते ही 1 माइनस के 3 माइनस के 9 माइनस के 5, यहाँ से भी नहीं हो रहा। -1 रख के देखते हैं, -1 इसकी पावर 3 है, -3 इंटू माइनस के 1 की स्क्वायर है, -9 इंटू माइनस के 1 माइनस के 5 है, माइनस के 1 माइनस के 3 प्लस के 9 माइनस के 5।
माइनस के 5 और माइनस के 3, माइनस के 8, माइनस के 9। अब 9 माइनस के है, 9 प्लस के कैंसिल होगी, 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1, x की वैल्यू -1 इसका गुणनखंड है। अगर इधर लेके आएंगे तो x प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया, गुणनखंड आ गया, फैक्टराइज हो गया हमारे पास। अब इसको इसी तरह तोड़ेंगे कि यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आ जाए। अब हम पास है x की क्यूब -3x² माइनस के 9x माइनस के 5, यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ से x अगर क्यूब है तो यहाँ x² रख लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन निकालते x प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस के 3 कैसे आएगा, जब ये माइनस के 4x² हो जाएगा। अब माइनस के 4x² है प्लस के x², तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको भी ऐसे तोड़ना पड़ेगा, माइनस के 4x और माइनस के 5x और माइनस के 5। अब यहाँ से अगर कॉमन निकाल लें x², तो यहाँ से x प्लस 1 बच गया, यहाँ से -4x निकाल रहे हैं तो यहाँ से x प्लस 1, यहाँ से -5 निकाल रहे हैं तो x प्लस 1, x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 भी इसमें भी है, x प्लस 1 इसमें भी है, तो x प्लस 1 बाहर निकाल दिया हमने, x का स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 5। अब एक फैक्टर तो x प्लस 1 हो गया। अब ये 2 है तो 2 फैक्टर निकलेंगे इसके, यहाँ से इसके आगे 1 है, कुछ भी नहीं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो माइनस के तो 5 आना चाहिए। अब हमें इसके आगे वो फैक्टर वो निकालने बेटा, जिस तरह ये x प्लस 1 है और ये क्या आ गया x² माइनस के 4x और माइनस के 5, ये तो फैक्टर आगे, इसके 2 फैक्टर और निकलेंगे। अब कैसे निकलेंगे, मल्टीप्लाई तो 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई 5 आना चाहिए किसका, माइनस का, और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, माइनस के 4। अब ये ले लग सकते हैं हम माइनस के 5 और प्लस के 1, मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 1 आएंगे, माइनस का 5 आएगा, ऐड करेंगे तो माइनस के 4। अभी लिख रहे थे x प्लस 1 सेम है, x का स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के x और माइनस के 5, इधर से x ये तो सेम चलेगा, x कॉमन x माइनस के 5, इधर से प्लस 1 कॉमन x माइनस के 5, x माइनस 5 दोनों में से है, x माइनस के 5, इधर से x बच गया, इधर से 1, और ये x प्लस 1 था ही। हमारे पास कितने आ गए, x प्लस 1, x माइनस 5, x माइनस 1, x प्लस 1, इसके 3 फैक्टर आगे कौन कौन से है, x प्लस 1 है, x माइनस के 5 है और x माइनस प्लस के 1 है। हमें 3 गुणनखंड आगे हमारे पास फैक्टर निकल गए। अब इसमें भी ये देखना कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वही रख के देखेंगे, x की वैल्यू 0, 1, -1 ऐसे पुट करके देखेंगे। आप पुट करेंगे तो x इक्वल में -1 इसका गुणनखंड आएगा, इसे क्या निकलेगा, x प्लस 1 इक्वल में 0। तो इसको कैसे बनाना पड़ेगा, x प्लस 1 कॉमन आ जाए, तो x की क्यूब प्लस x² प्लस 12x² कर दें, क्योंकि ऐड करने के बाद 13 आएगा फिर से, फिर 12x प्लस 20x प्लस 20, यहाँ से x कॉमन लिया हमने, x प्लस 1, यहाँ से 12x कॉमन लेते ही x प्लस 1, यहाँ से 20 कॉमन लेते ही हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन आ गया सभी में से, x प्लस 1, यहाँ से किस क्या x स्क्वायर लिया था बेटा कॉमन, x² प्लस 12x प्लस के 20, एक फैक्टर तो निकला है हमारे पास x प्लस 1। अब इसमें से 2 आएंगे, किसकी पावर 2 रहती है, अब मल्टीप्लाई 20 आना चाहिए, ऐड करिए सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 12 आना चाहिए, तो 10 और 2 आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 1, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x प्लस 1, यहाँ से x कॉमन लेते ही x प्लस 10, यहाँ से हमने 2 ले लिया, x प्लस 10, यहाँ से x प्लस 10 कॉमन है, x प्लस 10, यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया 2, और x प्लस 1 पहले आता था। हमारे पास 3 गुणनखंड हो गया, x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 2। इसी तरह लास्ट सम रह गया हमारे पास
2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस q1। अब कॉमन लेके देखते कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अगर मैं यहाँ से y² कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ से कितना बच गया 2 और y प्लस के 1। यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन ले लेती हूँ 2y प्लस 1, ये तो हमारा कॉमन आ गया। अब 2y प्लस 1 इसके पास भी तो कितना आ गया 2y प्लस 1 कॉमन, y² माइनस के 1। अब 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y² माइनस के 1 का स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला था a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b। फॉर्मूला लगा दो 2y प्लस 1 y माइनस के 1 और y प्लस के 1। तो हमारे पास 3 वेक्टर निकला है 2y प्लस 1 y माइनस 1 y प्लस 1। तो हमारे पास इस चैप्टर में चैप्टर 2 चल रहा है हमारे पास, और एक्सरसाइज कौन चल रही है 2.3। हमने क्या निकाला इसमें हम फैक्टराइजेशन निकालना सीख रहे, फैक्टर निकाल ले रहे। फैक्टर कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको फैक्टर निकाले। जिसकी पावर सिंगल 1 है तो उसका फैक्टर 1 होगा, जिसकी पावर 2 है इसकी फैक्टर 2 है, और जिसकी पावर 3 इसका मतलब फैक्टर 3 है। उसी हिसाब से देखने पर बस ये हमारे पास चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 2.3 कंप्लीट हुई। और दुर्गा इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।